यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। इसमें जो परित्राणाय साधूनां, यही हमारे विभाग का अर्थात पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है और जो गीता का उद्देश्य है, जो गीता का संदेश है, वही हमारे उपनिषदों का, वेदों का संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे साहित्यिक व्यक्ति से जिसका अपने विभाग से मतलब 36 जैसा आंकड़ा है। कोई यकीन नहीं करेगा कि पुलिस विभाग जैसे संवेदनशील महकमे में होने के साथ साथ वो एक विशुद्ध साहित्यिक मूड के व्यक्ति हैं। चलिए मिलते हैं ओम प्रकाश मिश्रा बमहरी जी से। नमस्कार मिश्रा जी। मिश्रा जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका विभाग कुछ अलग हटके है और लोग इस विभाग में इतने ज़्यादा संवेदन नहीं होते हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपनी यात्रा बताएं कि आप कब से इस विभाग में हैं। मैं 1994 में भर्ती हुआ था, 1 अगस्त 1994 में, और नैनीताल से हुआ था। तदुपरांत मैं जीआरपी में आया और जीआरपी से जब मैं हटा तो मैं कानपुर देहात में सिविल पुलिस में गया। कानपुर देहात से ट्रांसफ़र होने के उपरांत जनपद पीलीभीत रहा मैं 16 वर्ष, और उसके उपरांत कम से कम 1 वर्ष बरेली रहा। तदुपरांत पुनः मैं जनपद झांसी आया हूँ सिविल पुलिस में। वही बरेली जहाँ वो गाना है झुमका जरा। जी जी जी। तो क्या आपको झुमका पाया आपने? वहाँ झूमने वाले भी हैं और घूमने वाले भी लोग हैं, इसलिए भी हो सकता है ये गाना बना हो ऐसा हो सकता है। अच्छा मिश्रा जी, जैसे कि हमें पता है कि आप साहित्यिक मूड के व्यक्ति हैं और आप अपने नाम के साथ बमहरी लगाते हैं, इसका क्या मतलब है हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे बाबा जी श्री भागीरथ भाव प्रसाद मिश्रा जी जब नहा करके आते थे और भोजन इत्यादि करने के लिए आते थे पूजा के उपरांत, तो बम 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 हरि कहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक प्रकार से वो प्रणव का नाद था। बम ओम की जो ध्वनि है, अच्छा, अनुनाद के रूप में प्रणव नाद कहते हैं उसको। तो वो ओम ही एक प्रकार से बम के रूप में, और हरि विष्णु का नाम जी, तो वो आपने अडॉप्ट किया। जी जी, और अपनी साहित्यिक यात्रा में जोड़ लिया। जी जी जी। मुझे लगभग हमारे घर के भी और गांव के भी सभी लोग बमहरी ही कहते हैं। अच्छा, घर में आपको उसी नाम से जाना जाता है। जी। अच्छा मिश्रा जी, जैसा कि आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या विभाग में तो हैं, काम करते हैं, बड़ी कठिन नौकरी आपकी होती है, तो लिखने पढ़ने का ये शौक आपको कब से आया? ये मैं जब भर्ती हो गया, वैसे तो उसके पूर्व मैंने कुछ छोटी कविताएं लिखी थी, छोटी छोटी, वो स्मरण में नहीं मेरे। और कालांतर में जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो श्री विनोद दीक्षित जी का बड़ा योगदान है इसमें, कि उन्होंने मुझे सीधे श्रीमद् भगवद गीता का काव्यानुवाद करने के लिए कहा कि आपके शब्द, आपके भाव विचार बहुत अच्छे हैं और आप एक निधि दे करके जा सकते हैं संसार को जी। तब मैंने उसी समय प्रारंभ कर दिया था। तो वो जो आपने लिखना शुरू किया था उसके कुछ छंद आपको या कुछ रचना के कुछ टुकड़े याद हो तो आप हमारे दर्शकों को। पहली बात तो ये है कि जो श्रीमद् भगवद गीता काव्यानुवाद किया है उसके 1-2 उसका मैं अनुवाद ये अपने शब्दों में जी। प्रतिभाशाली शिष्य आपके, हे आचार्य द्रुपद नंदन कृत, देखें व्यूहाकार खड़ी यह पांडु सुतों की सेना विस्तृत, महाधनुर्धर शूरवीर हैं भीम तथा अर्जुन समरण में, निपयुधान विराट द्रुपद भी महारथी हैं इस प्रांगण में। ये दुर्योधन अपने प्रथम जो युद्ध के नायक हैं उनके द्रोणाचार्य जी, उनको बतला रहा जी कि हमारी सेना इतनी है और आप और जो अर्जुन की सेना है, जो पांडवों की सेना है, वो इतनी है। क्योंकि उसके पहले एक प्रश्न किया था संजय से धृतराष्ट्र ने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। उसके उपरांत ये उत्तर उन्होंने दिया। अब दोनों सेनाओं की तुलना की है। अच्छा अच्छा। जी जी। मिश्रा जी, आपकी असल क्वालिफिकेशन कितनी रही? मैं वैसे तो रेगुलर मैंने इंटर तक पढ़ा, उसके उपरांत मैंने BA MA प्राइवेट किया। अच्छा अच्छा। जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ आप संस्कृत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये आपने कहाँ से ऐसा इसका ज्ञान प्राप्त किया? देखिए, हमारा भारत जो है, भारत है, भा का तात्पर्य है ज्ञान में, प्रकाश में नियुक्त रहने वाला। तो हमारा संपूर्ण भारत प्रकाश में नियुक्त है। वैसे संस्कृत जो है देववाणी है, और जो संस्कृत है वो सर्वाधिक प्राचीन भाषा मानी जाती है, परंतु वो वेद और उपनिषद पुराणों की दृष्टि से थी। परंतु जो संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा, जो सबसे प्राचीन भाषा, वास्तविक जन भाषा के रूप में तमिल है, और उसी से सभी भाषाएं कालांतर में उत्पन्न हुई। एक संस्कृत उनकी जड़ है, मूल है। और उसमें यदि हम लोग भारत के निवासी पारंगत हो जाएं, दक्ष हो जाएं, तो ये एक हम लोगों के लिए गौरव की बात होती है जी। और इसलिए जो भारतीय साहित्य है, भारतीय संस्कृति है, उसके जो भी ग्रंथ हैं, कालिदास जी के, वाल्मीकि जी के, अथवा व्यास जी के, इनको मैं चाहता हूं कि शुद्ध हिंदी में भी आए, क्योंकि हिंदी अंततः संस्कृत से ही निकली हुई वर्तमान सबसे अधिक ग्राह्य भाषा। हाँ, ताकि हिंदी में आएगी तो आम वर्ग भी पढ़ सके। जी जी जी, तभी रुचि जागेगी, तभी व्यक्ति संस्कृत पढ़ेंगे। पाणिनि जैसे, पाणिनि संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं, अथवा जनक हैं, ये कहा जाता है। व्याकरण उन्होंने लिखा है, वैयाकरण कहते हैं उसको संस्कृत में, भले मैं व्याकरणाचार्य कह रहा हूँ उस तरह से। वैसे ही अगस्त्य ऋषि ने तमिल भाषा को व्याकरण दिया था, वो संस्कृत प्रचंड विद्वान जी, इस तरह माना जाता है। और तमिल सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत के उपरांत, पर संस्कृत जन भाषा में नहीं थी, जन भाषा में तमिल आई थी। जी जी। मिश्रा जी, मुझे खुशी है कि हाल ही में आपकी एक पुस्तक झांसी में प्रकाशित हुई। हम चाहेंगे कि उसका उल्लेख आप हमारे दर्शकों को करें। श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी काव्य रूप में मैंने अनुवाद किया है जी। और श्रीमद् भगवद गीता हमारे भारतवर्ष के युद्ध जब प्राचीन समय में द्वापर में हुआ, उसका एक महत्वपूर्ण अंश है। वैसे ये महाभारत जो विजय नाम से जाना जाता था, जय भारत नाम से भी जाना जाता था, उसके मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है जो धर्म शास्त्रों का निचोड़ माना जाता है। जी। ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत है। ब्रह्मसूत्र है एक, उपनिषद है, और तीसरी गीता। ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत है, और इसका महत्व इस बात पर है कि किसी भी विश्व के विद्वान ने इसके महत्व को अनुभव किया है, इसको प्रासंगिक माना। किसी ने इसकी उपेक्षा नहीं कर पाया, कोई भी उपेक्षित इसको कर नहीं पाया। तो मिश्रा जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपनी पुस्तक दिखाइए। जी हाँ, ऊपर करिए। ये मेरी पुस्तक है। इस पुस्तक को आपको कैसे, मतलब इसकी पांडुलिपि आपने, इसको कैसी इसकी यात्रा रही छपने की यात्रा? ये 1997 के लगभग ये पूरी हो चुकी थी, और श्री विजय कुमार IPS महोदय ने इसके लिए मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था कि इसको छपवाओ जी। पर मैं छपवा नहीं पाया था, क्योंकि व्यस्तता है पुलिस विभाग में, और समय का अभाव भी रहता है, साथ ही माहौल भी नहीं है, अर्थ का भी अभाव रहता है, वातावरण का भी अभाव रहता है। जी जी जी। व्यस्तता अधिक रहती है, इसलिए छपवा नहीं पाया था। तो ये कैसे छपी फिर? और यहाँ जब माननीय पूर्व कमिश्नर महोदय श्री अजय शंकर पांडे जी के पास मैं गया और मैंने बताया, तो उन्होंने उस समय 9 समितियां गठित की जी। और 9 समितियों में मेरी भी पुस्तक को छपवाने के लिए उन्होंने अपनी मतलब गवर्नमेंट के खर्चे पे स्वीकृति दी। जी 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 जी।
जी। तो कैसा लगा जब आपको पुस्तक छप के आपके हाथ में आई? बहुत अच्छा लगा, और अब आशा बनी है कि जितनी और भी मेरी पुस्तकें हैं जी। वो भी छपेंगी, मेरे जो लिखे हुए। मतलब ये माना जाए कि कमर शाह साहब ने सोए हुए शेर को जगा दिया। सोए हुए शेर को नहीं, भारतीय संस्कृति तो हमारी वैसे तो जागी हुई है, परंतु वो एक पटल लेयर आ गई थी। एक पटल में छिपती जैसी चली जा रही, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बहुत सीमा तक हमारे भीतर घुस आया। तो इस पुस्तक के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? इस पुस्तक के जो संदेश है, जो इसका सीधा मेरा यह है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और ज्ञान के प्रति जागृति और गीता के प्रति वितृष्णा भाव न हो, क्योंकि हमें कहा जाता रहा, आप कह दीजिए कि पुराने जो विदेशी आक्रमणकारी थे अथवा व्यापारी बनकर के आए लोग, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने कहा कि गीता मत पढ़वाना, ये गीता अच्छा नहीं है, तुम्हारे घर का लड़का सन्यासी बन के चला जाएगा। पर मैं उनसे ये कहूँगा कि अर्जुन सन्यासी नहीं बना था, अर्जुन कर्तव्य के प्रति समर्पित हो गया था, और प्रत्येक बीज को भूमि के प्रति जैसे समर्पित होकर के एक नया वृक्ष बनता है, वैसे गीता पढ़ करके वृक्ष बनने की एक भावना निकलती है, और वही अंततः किसी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकती है, क्योंकि गीता वो है जो अन्याय को सहन नहीं करती, अधर्म को सहन नहीं करती। मिश्रा जी, आप गीता के बारे में बता रहे थे कि उसके श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। इसमें जो परित्राणाय साधूनां, यही हमारे विभाग का अर्थात पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, और जो गीता का उद्देश्य है, जो गीता का संदेश है, वही हमारे उपनिषदों का, वेदों का संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, सभी सुखी हों, यही एक मूल उद्देश्य है। मिश्रा जी, आपने कभी किसी गोष्ठी या साहित्यिक मंच पे या कोई कभी सम्मेलन में भी शिरकत की, भागीदारी की? जी, मैंने भाग लिया है। कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली के अंतर्गत काका बैश्वारी जी के समय में काका बैश्वारी जी आए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, और मैंने इसी गीता की भूमिका, जो एक और पुस्तक है, उससे कुछ एक दो गीत मैंने गाए थे, एक दो कविताएं गाई थी, और उसके अतिरिक्त मैंने पीलीभीत में मधु चतुर्वेदी जी के मंच पर भाग लिया है। राहुल अवस्थी जी बरेली वाले, उनके सम्मेलन में, काव्य सम्मेलन में भाग लिया है, और आचार्य देवेंद्र देव, गौरव सिंह चौहान आदि के साथ मैंने काव्य गोष्ठी की है। और भी एक गजल गायक हैं श्री अमिताभ मिश्रा पूरनपुर के, और आलोक मिश्रा, दोनों भाई हैं, वकील भी हैं, उनकी भी गोष्ठी में मैंने भाग लिया। आपका सत्संग बड़े बड़े रचनाकारों के साथ रहा है? अब वो अपने मेरे स्तर से तो बहुत उठे हुए और महान कवि रहे हैं, परंतु मैं अधिक उसमें मैंने विराट स्थिति में नहीं मैंने भाग लिया है, कि व्यापक स्थिति में मैंने नहीं भाग लिया है, क्योंकि हमारा पुलिस विभाग जो है की वजह से वो समय नहीं दे पाता है, क्योंकि ड्यूटियां करनी पड़ती, कर्तव्य। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइए, क्योंकि आपकी ड्यूटी बड़ी कठिन है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जुड़ी हुई है, फिर आपको लिखने पढ़ने का समय कैसे आप निकाल पाते हैं? हमारे पुलिस विभाग में कठिन भी नहीं है ड्यूटियां, तो सरल भी नहीं है, और जहां तक बात समय की है, तो ड्यूटी के उपरांत, ड्यूटी के साथ रहते हुए सोचता हूं, और जब ड्यूटी के उपरांत जब समय मिलता है तो लिख लेता हूं। तो वहां सोच के यहाँ पे उसको संपादन कर लेते हैं? जी जी जी। मैं वीर महाराणा प्रताप के ग्रंथ से अपनी सरस्वती वंदना की एक पंक्ति, दो पंक्ति कहना चाह रहा हूँ जी। कल्पना का विकल पक्षी नाम ओम प्रकाश मेरा, कठिन यातायात करना है बड़ा आकाश घेरा,
गा रहा मन हृदय पल पल भारती की आरती है, जग जननी की कृपा मुझ में ऊर्जा संचारती है। बात को इसके अलावा आपकी कोई और रचना ऐसी जो आमतौर पे लोग सुनना चाहते हो, आपने लोगों को ज़्यादातर सुनाई हो, वो भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। जो है एक दो पंक्तियां सुना रहा हूँ। जी, स्वागत है। जब अर्जुन युद्ध में गए और तब वो क्या परिस्थिति थी, वहां पे थोड़ा सा केवल दो पंक्तियों में बिल्कुल सुनाऊंगा। सुनाइए सुनाइए। प्रथम पावन था प्रहर जब निशातजती कालिमा है, बाल रवि की प्रथम किरणें उषा बेला लालिमा है। ज्ञान जागा पार्थ का जब हुआ अंतस, जब छुआ अंतस प्रभु गिरा ने, बह चली त्रिविधा समीरण लगा अर्जुन मन सिराने। हो गया चरणाम्बुजों में प्रणत प्रभु के पार्थ रोता, दिव्य अभिनव ज्योति पाता अब शरण पूर्णार्थ होता। सरस सुखमय विमल निर्मल गीता चली, पार्थ की आत्मा पिघलती बनती गई गंगा जली। बात को बहुत शानदार। दिखा तल पर अश्व उनको वह वहां पर चर रहा था, पास में ध्यानस्थ बैठा एक मुनि तप कर रहा था। ध्यान उसका भंग करके क्रोध में अपशब्द बोले, गरज दौड़े मारने को अंतरिक्षी अब्द डोले। जब भगीरथ ने तपस्या किया और उसके उपरांत अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहीं छिप गया, तो कपिल मुनि के पास, सांख्य प्रणेता कपिल मुनि के पास बंधा पाया था, तो वहाँ 60,000 वो जल जाते हैं सगर पुत्र। अच्छा। उन्हीं के माध्यम से कालांतर में भगीरथ तपस्या करते हैं उन्हीं के तारण के लिए, और सागर के पुत्रों के ही लिए वो सागर बना। अच्छा। सागर का तात्पर्य होता है विष सहित, गर माने विष और सा माने सहित, और फिर गंगा का प्रकटीकरण होता। जी। तो मैं थोड़ा सा गंगा का जो है जी जी। कैसे आती है केवल थोड़ा सा सुनाइए। वे चली पृथ्वी की दिशा में गगन मंडल तोड़ती सी, वेग अपरंपार उसका ग्रह उपग्रह फोड़ती सी। बह चली संपूर्ण नभ में श्वेत पट ध्वज गाड़ती सी, ग्रह नक्षत्रों तारकों को नील नभ को फाड़ती सी। स्वर्ग की सीढ़ी लगी हो हरिपदी की धार ऐसी, क्रुद्ध गंगा शुद्ध श्वेता व्योम के आधार जैसी। मिश्रा जी, आने वाले कलों में आपके और नए क्या प्रोजेक्ट्स होंगे जो लोगों को चौंका देंगे? राम का संघर्ष भी चौंकाएगा। राम का संघर्ष में हो सकता है कुछ ऐसी तत्व सामने आए जो ग्राह्य होगा। जैसे बहुत से वर्गों को लड़ाने की भावना बहुत से लोग करते हैं, वो भावना समाप्त होगी, एकता की भावना आएगी। और महाराणा प्रताप पर भी काव्य है, वो भी एकता के सूत्र पर ही पिरोया हुआ है। और उसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता का जो भूमिका लिखी है मैंने, वो काव्यबद्ध है, पांचजन्य नाम से है वो जी। उसको भी मैं जो प्रकाशित करूंगा तो वो भी एकता में सहायक होगी और बहुत से अच्छे आचरणों के लिए वो प्रेरित करेगी। जी। मिश्रा जी, जहाँ आपका इतना सब कुछ आप साहित्य लेखन कर रहे हैं, तो विभाग से भी आपको कभी कोई प्रोत्साहन मिला, कोई विशेष सम्मान मिला? विभाग में हमारे यहाँ मानवाधिकार पर चर्चा होती है, तो उसमें 4-5 बार पुरस्कार मिला है। और उसके अतिरिक्त तो वहाँ विभाग में और साहित्य का विशेष माहौल स्थान नहीं है, जी। जबकि होना चाहिए, जिससे जन समुदाय को नियंत्रित करने के लिए साहित्य एक अच्छी चीज है। जी जी। अच्छा मिश्रा जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मुझे दिमाग में आया कि अगर एक कल्पना है, अगर हम आपसे कहें कि अगले जन्म में आप फिर दोबारा ओम प्रकाश मिश्र बन के आए और पुलिस विभाग में ही आए, तो क्या आप ऐसा ही चाहेंगे या कुछ परिवर्तन चाहेंगे? देखिए, पुलिस ये तो शंकराचार्य जी का कहना है,
अंकम पलितम पंकम पलितम अंगम गलितम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम उन्होंने कहा, गोविंद भजने के लिए कहा। और ये तो भविष्य की काल्पनिक बातें हैं क्या होता है कैसे होता है। अच्छा मिश्रा जी, आपका लेखन बहुत ही गंभीर और बड़े गूढ़ विषयों पे है, तो मैं आपसे ये व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा कि इसमें आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं, आपके लेखन में वो साथ होती हैं? आधार और आधार पर टिका हुआ कोई भी तत्व स्वाभाविक रूप से साथ साथ चलते हैं। तो मैं ये मानूं कि आपकी लेखन यात्रा में सहभागिता आपकी जीवन संगिनी की भी है। कहीं ना कहीं तो प्रेरणा तो प्राप्त होती ही होगी। अच्छा तो ये थे ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश मिश्र जी, जो विकट परिस्थितियों में भी रहकर साहित्य साधना करते हैं, विभाग के साथ भी न्याय करते हैं और चाहते हैं कि आने वाले कलों में लोग मिलजुल के रहें। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।